मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो ईगल से है और वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। ओके, जैसे कि पावरफुल लाइफ लेसन फ्रॉम ईगल। कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है। राजा होता है बाज। आज मैं आपके पांच ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इस 5 पॉइंट्स में। बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़ियों और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटे सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का बिजनेस बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। विजन सबसे ज़्यादा बहुत क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हम एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उससे हासिल करने में फिर चाहे तो कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा पॉइंट है, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलता है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए चीज़ों पर ध्यान ना दे, अपने आने वाले अजीब फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। आपने पास्ट में पुरानी यादें तो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वही रहने दो जहाँ उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है। अपने में वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारा साथ कितना भी बुरा हुआ ना हो, वो सब याद और मर चुके होते हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। 4th पॉइंट है तुम्हारा, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बारिश होते ही जो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज हवा चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर और उड़ता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेके आती है, तो उस बात की तरह तुम भी अपने अवसरों को पहचानो। 5th पॉइंट है, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो सबसे कंफर्टेबल ना हो सकते, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करने लगेगा। बाज ऐसा कभी नहीं होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है जो उससे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता, क्यों? लेकिन हम तो इंसान हैं ना ही, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इन बातों को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाली टाइम में उतनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी।